पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। एक बार की बात है, दो मित्र थे। दोनों पार्टनरशिप में धंधा किया करते थे। दोनों में प्रेम भी अच्छा था, परंतु कुछ समय व्यापार अच्छा चलने के बाद एक समय ऐसा आया कि भारी घाटा उनको लग गया, कर्जा करना पड़ा, दुकान बेचनी पड़ी और दोनों के लिए धीरे धीरे रोटी की भी समस्या होने लग गई। दोनों मित्रों ने सोचा कि हमारा क्या जीवन है। घर में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं पापा रोटी, पापा रोटी। इतने रोटी के लिए बच्चे रोते हैं, यानी हम बच्चों को पूरी रोटी भी नहीं खिला पा रहे हैं। कैसा हमारा जीवन हो गया है। तो दोनों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ अन्य सगे संबंधी लोगों से भी बात की, थोड़ा थोड़ा सहयोग भी कईयों ने दिया, परंतु आदमी खुद की कमाई के बल पर अपना भरण पोषण करे, उसमें तो स्वाभिमान भी रहता है। दूसरों से मांग मांग करके लेना पड़े तो वो स्वाभिमान में कुछ कमी आ सकती है। तो दोनों ने किसी अनुभवी आदमी से बात की कि क्या करें। उसने कहा कि एक काम करो, एक मेरी इष्ट देवी है, आशा पूर्णा देवी, और 100 किलोमीटर करीब दूर एक उसका मंदिर है देवी का। तुम मंदिर में आराधना करो, विधिवत अनुष्ठान करो, तो हो सकता है देवी प्रसन्न हो जाए और कुछ तुम्हें वरदान दे दे। दोनों मित्रों ने अनुभवी वृद्ध आदमी के प्रस्ताव को, परामर्श को स्वीकार किया और दोनों उस देवी के मंदिर में गए। विधि उनको यह बताई गई थी कि एक तेला करना होगा, 3 दिन का, लगातार 3 दिन का उपवास तेला, 24 तेला, और नींद भी जहां तक हो सके कम से कम नींद लेना। 3 दिनों तक देवी के मंत्र का जप करना, उस मंदिर में बैठ करके एकदम तल्लीन होकर के जप करने का प्रयास करना। दोनों मित्रों ने वह मंत्र की साधना शुरू की, तेले का प्रत्याख्यान कर लिया। 24 तेला, निर्जल तेला। नींद भी प्रायः नहीं ली, जप करते गए, करते गए, करते गए। तीसरे दिन का उपवास संपन्नता के लगभग था, तब दोनों को दर्शाव हुआ।
एक देवी उनके सामने हाजिर हुई। दोनों ने पहचान लिया कि वो यही माँ आशापूर्णा है जो लगता है हमारी साधना से प्रसन्न हो गई है। दोनों ने माँ आशापूर्णा को नमस्कार किया। माँ बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। दोनों मित्र बोले, जगदम्बे ज्यादा कुछ मांग हमारी नहीं है, हम भूखे हैं, गरीब हैं, परिवार में भरण पोषण की समस्या है, हम स्वाभिमान के स्तर पर जीना चाहते हैं, इतना मुझको हमको दे दो, हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके और ज्यादा कुछ नहीं चाहते। अरे घर में हैं तो घर में कुछ तो हो ना, इतना तो हो कि परिवार का भरण पोषण हो जाए और कोई अतिथि घर में आ जाए वो भी भूखा न लौटे, कोई साधु महात्मा घर में आ जाए वो भी भूखा न जाए, कुछ हम भिक्षा में दे सकें, इतना हमारे पास होना चाहिए। मैं भी भूखा ना मरूं, साधु ने भूखा जाए, इतना तो घर में रहे कि हम भी भूखे न मरें, कोई साधु महात्मा अतिथि कोई आ जाए वे भी भूखे न जाएं, साधु आ जाए तो कुछ भिक्षा उनको दे सकें, इतना हमारे पास रहना चाहिए। देवी ने सोचा कि मैं देना तो चाहती हूं पर इन दोनों का भाग्य कैसा है। देवी ने अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से देखा तो लगा कि दो मित्रों में एक मित्र का भाग्य तो वापिस ठीक होने वाला है, पुण्योदय होने वाला है, परंतु दूसरा मित्र है उसके तो अभी भी कई वर्षों तक पाप का उदय रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है अपने ज्ञान से। अब भाग्य साथ नहीं देता है तो मैं भी आखिर कितना क्या कर पाऊंगी। फिर भी सोचा प्रयास तो कर लूं, इन्होंने इतनी तपस्या साधना की है। देवी बोली, देखो एक काम करना है, अभी थोड़ी देर में एक विमान यहां उतरेगा, बाहर गली में विमान उतरेगा मैदान में, तुम दोनों उस विमान में बैठ जाना, मैं विमान को उड़ाऊंगी और बहुत दूर रत्न द्वीप है वहां मैं तुमको विमान में ले जाऊंगी, विमान को नीचे उतारूंगी, वहां एक बगीचा है, बगीचे में कहीं कहीं रत्न बिखरे हुए पड़े हैं, तुम दोनों बगीचे में घूमना, जहां जहां रत्न मिले रत्नों को इकट्ठा कर लेना, फिर वापस मैं तुमको विमान में बिठा करके यहीं पर ला करके छोड़ दूंगी। एक बात का ध्यान रखना, बगीचे में तुमको 3 घंटों का समय मिलेगा, 3 घंटों में जितना तुम रत्नों को बटोर सको बटोरने का प्रयास कर लेना। तो ठीक है मां, तुम ऐसा कर दो। आशापूर्णा देवी ने उन दोनों को विमान में बिठाया, विमान को उड़ाया और रत्नद्वीप में विमान पहुंचा, विमान को नीचे उतारा, उन दोनों को पास वाले बगीचे में जाने के लिए कह दिया, वे बगीचे में चले गए। का 3 घंटे से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। दोनों बगीचे में गए और एक मित्र ने कहा कि देखो 3 घंटों का समय है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, अभी विश्राम करूंगा, नींद लूंगा, बहुत टाइम है, बाद में रत्न खोजूंगा।
दूसरा बोला, देखो कि तुम पहले रत्नों को बटोर लो, बाद में समय हो तो विश्राम कर लेना, मूल काम पहले कर लो। कि नहीं नहीं, मैं तो पहले सोऊंगा। वह तो सो गया और दूसरे मित्र ने खूब भ्रमण किया बगीचे में, कई जगह उसे रत्न मिल गए। रत्नों को इकट्ठा कर लिया। घूमते घूमते वो बगीचे के गेट पर पहुंचा। तब तक करीब 3 घंटे पूरे होने को आए। वो देवी हाजिर हुई। देखा एक तो वो मित्र खड़ा है, एक सोया पड़ा है। उसने कहा, उठो उठो। तो दूसरा मित्र उठा कि चलो बैठो विमान में। तो जगदम्बे थोड़ा समय और दो रत्न बटोरने के लिए। देवी बोली, 1 सेकंड भी नहीं दूंगी अब तो मैं, आओ बैठ जाओ विमान में। दोनों विमान में बैठ गए। देवी ने विमान को उड़ाया, उसी मंदिर के पास उसे उतारा। दोनों को विमान से उतार दिया गया। कहा, देवी ने कहा, भी मैंने अपना प्रयास कर लिया, बाकी तुम्हारा जो भाग्य वो अब तुम जानो। तो एक मित्र ने तो परिश्रम किया, सोया नहीं, तो रत्न मिल गए। भाग्य का भी योग था साथ में। दूसरे मित्र ने परिश्रम भी नहीं किया और भाग्य का योग भी नहीं था। वह गरीब का गरीब रह गया। देखिए, हमारा जो मानव जीवन है उसमें भी 3 भाग होते हैं। अगर पूरा आयुष्य हो, 100 वर्षों का पूरा आयुष्य कहा जाता है, जीवे में शरदय शतम, पश्ये में शरदय शतम, अदीना श्याम शरदय शतम। 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक दुनिया को देखें, 100 वर्षों तक अधीन रहें। एक हमारा बचपन का समय है, एक जवानी का समय है, एक बुढ़ापे का समय। यह 3 समय हैं। कल्पना करें तो 1 घंटा बचपन का, दूसरा घंटा जवानी का, तीसरा घंटा बुढ़ापे का। अब आदमी पहले घंटे को भी खो दे, दूसरे घंटे को भी खो दे, तीसरा भी चला जाए, फिर अंत में थोड़ी चिंता कर ले रे मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। परीक्षा में विद्यार्थी बैठता है, 3 घंटे मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहले घंटे में आराम कर ले, दूसरे में आराम कर ले, तीसरे में पूरा श्रम न करे तो उसे क्या अंक मिलेंगे। 3 घंटों का यथा अपेक्षा बढ़िया उपयोग करे। परीक्षा देने में यह नीति ठीक होती है। विद्यार्थी को परीक्षा देनी हो तो मान लो 7 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब कुल 7 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, तो पहले यह देखना चाहिए कि यदि 7 प्रश्नों के अंक अगर समान हैं तो पहले कौन सा हल करूं। मान लो 7 का उत्तर देना है, 7 में 4 तो अच्छी तरह याद है, 3 पूरे याद नहीं है। अब जो याद नहीं है उनमें पहले दिमाग लगाना शुरू कर दे, उनमें समय बीत जाए। बाद में जो सरल हैं उनका उत्तर देने के लिए टाइम बचता नहीं, तो परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे। इसलिए पॉलिसी ये होनी चाहिए विद्यार्थी की, 4 तो मुझे याद है ना, पहले मैं 4 के उत्तर लिख दूं, 4 का तो काम हो जाए, बाद में 3 पर ध्यान दूंगा। तो कम से कम 4 प्रश्नों के उत्तर लिख दिए तो पास होने जितने अंक तो मिल ही जाएंगे। बाद में कठिन है उनका जितना उत्तर दे पाएगा उतने अंक फिर मिल सकेंगे। तो पहले कठिन में उलझ जाए तो कठिन का उत्तर पूरा मानो आए न आए, और सरल का उत्तर देने से भी वह वंचित रह जाए। तो हमें जिंदगी में यह देखना चाहिए कि 3 घंटे 3 भाग जिंदगी के हैं। जो धर्म की साधना आसानी से कर सकते हैं वो तो शुरू कर दें।
जो कठिन काम है उन पर फिर ध्यान दें, जो आसान धर्म की साधना उसको तो शुरू कर ही दें। सामायिक करना अगर आसान है तो उसको तो शुरू कर दें। मान लो गहरा ध्यान जाप करने में दिक्कत है तो वो उसको बाद में देखें, पहले सामायिक तो करना, सामायिक का अभ्यास तो शुरू कर दें। तो जीवन के 3 विभाग हैं, उनका अच्छा उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो मानव जीवन यह दुर्लभ है, इस मानव जीवन का बढ़िया उपयोग करना चाहिए। आज आश्विन पूर्णिमा है। आश्विन पूर्णिमा का दिन समय बड़ा वैसे एक तरह से समशीतोष्ण का सा समय है। और हम पहले तो मुझे याद है हमारे संत लोग आज भी कुछ करते होंगे, रात को चांदनी में अक्षर पढ़ते थे। पहले बारीक अक्षर आज भी कुछ पढ़ते होंगे। पहले हमारे संत लोग रात को चांद की चांदनी में अक्षरों को यानी बिना चश्मा पढ़ने का अभ्यास करते थे, चांदनी में पढ़ते थे। और शरत पूर्णिमा है। गुरुदेव तुलसी ने गीत में भी फरमाया है, आध्यात्मिक पथ के अधिनेता गीत राग प्रभु विश्व विजेता शरत चंद्र सम श्वेत नमो अरहंताणम प्रांजल प्रणत सचेत नमो। अरहत कैसे होते हैं? शरत चंद्र समश्वेत। शारदी पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा की तरह उज्जवल होते हैं अरहत। तो आश्विन पूर्णिमा का यह दिन और चतुर्मास का लगभग 1 महीना अवशेष रह गया है। अब कार्तिक महीना सामने है। कहावत है काती में साथी, कि काती में तो साथी बन जाओ। मान लो पहले इतना नहीं किया हो तो काती में भी धर्माराधना में साथी बन जाओ। दीपावली आ रही है, कोई तेले करें तो काती में कुछ साथी बन सकते हैं। पहले तपस्या मान लो नहीं की तो काती में साथी, काती में तेला कर लें तो भी कुछ तपस्या हो जाएगी। दीपावली और पहले के 2 दिन यूँ 3 दिनों का तेला कर ले तो एक तेले की तपस्या साधना भी हो सकती है। और साथ में भगवान महावीर गौतम स्वामी का जप हो जाए। खासकर दिवाली के दिन भगवान महावीर का जप कर लें। हमारे परम आराध्य भगवान महावीर और उनके परम शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी, वीर गोयम की जोड़ी, भगवान महावीर और गणधर गौतम, दोनों में खासकर गौतम स्वामी में कितना धर्मानुराग कह दें, जो भी शब्द ठीक हो, भगवान महावीर के प्रति था। और भगवान महावीर से कहा, भगवान यह क्या बात है, मेरे द्वारा दीक्षित मुनि तो केवल ज्ञानी बन जाते हैं, मैं तो छद्मस्त ही रह गया। भगवान महावीर ने कहा आश्रय कि देखो गौतम, चिर संसिद्धोषि में गोयमा चिर परिचयोषि में गोयमा, कि गौतम तुम्हारा मेरे प्रति मोह राग का भाव है, मेरे प्रति मन में तुम्हारे मन में राग है, मोह है, इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। फिर एक समय आएगा हम साथ में मोक्ष में हम साथ में रहेंगे। भगवान महावीर जब तक विद्यमान थे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हो सका। शायद यही कारण कि भगवान महावीर के प्रति राग भाव था, तो केवल ज्ञान नहीं हो सका। भगवान महावीर का परिनिर्वाण हो गया, फिर जल्दी ही गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनानी, महावीर पहुँचे निर्वाण, गौतम पाए केवल ज्ञान। तो दीपावली का अवसर है, तेले का अभ्यास जिनसे हो सके करना चाहें, अनुकूलता हो तो वे पहले नहीं की हो अथवा की हो, जो भी पहले की हो तो भी दोबारा हो सकती है।
नहीं कियो तो काती में साथी होने की बात हो सकती है। तो तपह आराधना भी की जा सकती है और साथ में जप की आराधना भी की जा सकती है। तो चतुर्मास का चौथा महीना यानी सावन भादवा आसोज की पूर्णता होने वाली है और कार्तिक महीना प्रारंभ होने वाला है। और वह कार्तिक महीना जिसमें गुरुदेव तुलसी का जन्म हुआ था, वह कार्तिक महीना जिसमें भगवान महावीर का परिनिर्वाण हुआ था, और वह कार्तिक महीना जिसमें समण श्रेणी का जन्म हुआ था, समण श्रेणी का उद्भव हुआ था। तो कार्तिक महीना शुरू होने वाला है। धर्म ध्यान की आराधना का एक महीना चतुर्मास का अवशेष है। हमारे कितने कितने साधु साधियों के चतुर्मास जगह जगह हो रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों के लोग यथासंभव भी एक महीना करीब बचा है, उसका जितना लाभ उठा सकें लाभ उठाने का प्रयास करें। तो यह मानव जीवन है। हम सोचें कि मैंने इस मानव जीवन में क्या किया, अब तक क्या किया, आगे और क्या कर सकता हूं। कुछ विचार हमें करना चाहिए कि मेरा समय खाने पीने सोने में ही बीत गया है या मैंने आत्मा के उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास किया है। क्योंकि आत्मा तो जो स्थायी है उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए मैंने क्या किया। मानव जीवन पाकर तूने, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया। खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय। खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ। खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा विषय वासना अहंकार के मद में यौवन जीर्ण हुआ, मद में तुच्छ जराने, तुच्छ जराने मन पंकज को म्लान किया। तुच्छ जराने मन पंकज को म्लान किया। खाने पीने सोने ने ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय। तो हम मानव जीवन का अच्छा आत्मकल्याण की दृष्टि से उपयोग करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।